सिद्धार्थ को जो कुछ भी कहा था, उसके बाद वहां ये सब कुछ देखकर सारे लोग बहुत हैरान हो गए थे। सिद्धार्थ की भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने बारे में इस बात को लेकर तो श्योर था कि उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया था, तो फिर वो कैसे इतने बड़े गांव और इतने सारे लोगों की परेशानी का सबब बन सकता था। सिद्धार्थ तो हमेशा लोगों की परेशानी को खुद की परेशानी से भी बढ़कर समझता था। यहां तक कि आज भी वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने का काम छोड़कर गौरी और उस कंपाउंडर की छोटी बच्ची को बचाने के लिए दौड़ गया था। लेकिन वे सब लोग सिर्फ इस बात के लिए हैरान नहीं थे कि युवराज ने क्या कहा था। उनकी हैरानी सिद्धार्थ के हाथों में मौजूद एक जगमगाते हुए कागज को देखकर भी थी। ये कोई आम कागज नहीं था। युवराज के पुराने शरीर के राख होते ही अपने आप उसी राख से एक सुनहरा कागज बन गया। उस कागज पर लिखी हुई पहेली को देखते ही वो पूरे जोश और जुनून के साथ अपने पेरेंट्स को ढूंढने के काम में जुट गया। उस पहेली में लिखा था, कांटों के बीच हवेली के पीछे दबा है खजाना लाशों के नीचे, रात के अंधेरे में खोज लाओ खजाना, खजाने के बदले होगा आमना सामना। सिद्धार्थ को एक बार फिर अब अपने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए किसी और की मदद की दरकार नहीं थी। वो गौरी को अपने साथ जरूर लेना चाहता था, लेकिन उसके डैडी के मर्जी के बिना नहीं। सिद्धार्थ की तो ये आदत सी हो गई थी कि एहसान करके भूल जाना, चाहे बात गांव वालों की हो या बजाज फैमिली की। उसने सब पर एहसान किए थे। बहरहाल उसे पता था कि उसे आगे क्या करना है। अगले दरवाजे को खोलने के लिए उसे कहीं और दूर नहीं जाना था, बस सिर्फ हवेली के पीछे। सुनने में तो ये बहुत आसान लग रहा था, लेकिन हवेली के पीछे का माहौल बेहद खतरनाक माना जाता था। शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई इंसान हवेली के पीछे की तरफ गया हो और दोबारा जिंदा लौट कर आया हो। भटकती आत्माओं की वहां पर कोई कमी नहीं थी। चुड़ैल, भूत और यहां तक कि खतरनाक जानवरों की आत्माएं भी उस एरिया में कैद करके रखी गई थी। खतरा वहां पर कदम कदम पर ऐसे बिछा हुआ था जैसे वहां की जमीन पर मिट्टी नहीं बारूद हो। और आखिर उस शैतान को किसी खजाने से करना क्या था? अगर हवेली के पीछे की बात थी तो वो खजाना तो ऑलरेडी उसी का था। सिद्धार्थ ने अपने मन में सोचा, लेकिन इस बात को सोचने के थोड़ी ही देर बाद उसने अपने आप से कहा, ऐसी बेवकूफी भरे सवालों के लिए मेरे पास वक्त कहां है? अगर वो शैतान यही चाहता है तो यही सही, मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। एक बात जो सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रही थी वो ये थी कि उस पहेली में जिस आमने सामने का जिक्र किया गया था, क्या उसका मतलब ये था कि सिद्धार्थ का उसके पेरेंट्स से सचमुच आमना सामना होने वाला था? अगर ऐसा था तब तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर उसका मतलब कुछ और था, जैसे कि वो शैतान सिद्धार्थ के सामने आने वाला था, तब तो सिद्धार्थ की खैर नहीं थी। हालांकि पहेली में सिद्धार्थ को उस जगह पर रात में जाने के लिए कहा गया था, लेकिन आज की रात को सिद्धार्थ बहुत ज्यादा थक गया था और कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी। इसलिए उसने सोचा कि अच्छा होगा वो जाकर थोड़ी नींद ले ले। मिस्टर बजाज, बूढ़े बाबा और बाकी लोगों के साथ वो पहले तो गांव में वापस लौटा। उन लोगों को गेस्ट हाउस तक पहुंचने में तकरीबन रात के 12:30 बज चुके थे। सिद्धार्थ को ये नहीं समझ आ रहा था कि उसका फैसला सही था या गलत, लेकिन इतनी थकान के बाद अगर वो हवेली जाता भी तो शायद वापस नहीं लौट पाता। गेस्ट हाउस में जाकर वो अपने लिए कुछ जरूरी सामान भी इकट्ठा करना चाहता था और उसे थोड़े आराम की भी जरूरत थी। एक बार फ्रेश होने और थोड़ी देर रेस्ट कर लेने के बाद अगली सुबह उसने बाकी लोगों के जागने से पहले ही दयाल से कहा कि वो उसे चाय नाश्ता लाकर दे दे। अपनी पूरी तैयारी से वो बिना किसी से कुछ कहे हवेली की तरफ निकल गया। दरअसल वो हवेली के पीछे के एरिया में दिन के वक्त जाकर ही एक बार हालत का मुआयना करना चाहता था। वो हवेली में तो कई बार गया था, लेकिन अब तक हवेली के पीछे जाने की कोई खास वजह उसे समझ नहीं आई थी। इतने लंबे वक्त से वीरानगढ़ में रहने के बाद उसने लोगों के मुंह से सुना था कि उस हवेली में सबसे खतरनाक हवेली के पीछे का एरिया ही था। जैसे ही सिद्धार्थ ने उस एरिया में अपना कदम रखा, उसे कुछ भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी।
ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ छोटे छोटे कई एरोप्लेन हवेली के पीछे की तरफ उड़ रहे हो। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो आवाज कहां से आ रही थी, वो तुरंत लौटकर पीछे भाग गया। दरअसल वहां पर मधुमक्खियों का एक पूरा झुंड उड़ रहा था और वो उस पूरे एरिया में चारों तरफ घूम रही थी। जब तक सिद्धार्थ उनसे निपटने का कोई इंतजाम नहीं कर लेता, वो आगे नहीं बढ़ सकता था। वो जानता था उसे क्या करना था। वो तुरंत वहां आसपास पड़ी सूखी पत्तियों और घास को इकट्ठा करने लगा। थोड़ी देर तक इंतजार करता रहा। जब उसने देखा कि सारी मधुमक्खियां एक जगह पर बैठ गई, तो उसने उस पूरे इकट्ठे किए गए कचरे में आग लगा दी। आग और धुआं होते ही ज्यादातर मधुमक्खियां उस जगह से भाग गई और कुछ जलकर राख हो गई। सिद्धार्थ इस बात से ही समझ चुका था कि आगे बढ़ने पर और भी ज्यादा खतरे से उसका सामना हो सकता था। लेकिन मधुमक्खियों का हमला होना, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा खतरनाक बात नहीं थी। वो थोड़ा और आगे बढ़ा। उसे अचानक ऐसा लगने लगा जैसे वो जमीन से कुछ ऊपर से उठता जा रहा है। तो क्या वो हल्का होते जा रहा था या कोई आत्मा उसे ऊपर उठा रही थी? इससे पहले कि वो इस सवाल का जवाब जान पाता, किसी ताकत ने उसे किसी बॉल की तरह ऊपर उछाल दिया। उसे लगा गिरने के बाद तो उसकी मौत पक्की है। सिद्धार्थ को एक पल में ही अपनी तमाम पिछली जिंदगी याद आ गई। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर आकर टकराता, उसने पाया कि वो कुछ झाड़ियों में अटक गया था। उसे हल्की खरोंच आई और वो अगल बगल देखने लगा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जमीन पर पड़े सूखे पत्तों में अचानक हलचल होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई भारी भरकम कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। सिद्धार्थ समझ चुका था कि इस वक्त रिस्क लेना सिवाय बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं होगा। वो तुरंत गेस्ट हाउस वापस लौटने लगा। लौटते वक्त उसने देखा कि गांव के उसी कंपाउंडर के घर के सामने काफी लोग इकट्ठे थे। वो लोग समझा रहे थे कि कल रात जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी बेवकूफी भी काफी हद तक जिम्मेदार थी। एक्चुअली अगर उसने घर के सामने बने हुए उन हाथ के पंजों के निशानों को मिटाने की बेवकूफी नहीं की होती, तो शायद वह हैवान कभी भी उसकी बच्ची को उठाकर नहीं ले जा पाता। ये सब कुछ अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा और दूसरों से ज्यादा समझदार दिखाने के चक्कर में हुआ था। सब लोगों ने उसे पहले भी समझाया था, लेकिन उसके दिमाग पर खुद को ज्यादा इंटेलिजेंट शो करने का बुखार चढ़ गया था। सिद्धार्थ ने वहां हो रही उन बातों में वक्त बर्बाद करने से बेहतर गेस्ट हाउस में जाकर अपनी टाइम को यूटिलाइज करने के बारे में सोचा। वो अपने कमरे में जाकर अद्भुत शक्तियों के बारे में लिखी किताब को आगे पढ़ने लगा। उसने इन दौरान किताब में बहुत सारी चौंकाने वाली बातें और इन अद्भुत शक्तियों से निपटने की बहुत सारी तरकीब पढ़ी। अंधेरा होने के बाद वो बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था और कुछ ही वक्त में वो वापस हवेली पहुंच गया। हवेली का वही सन्नाटा बरकरार था, क्योंकि ठीक एक तरह से अभी रात होनी बाकी थी, इसलिए आसमान में ढेरों चमगादड़ उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ा। उसने सबसे पहले अपने हाथों में मशाल ली और अब की बार उसके हवेली के पीछे की तरफ कदम रखा तो दोबारा एक पल के लिए उसे अपना कदम पीछे हटाना पड़ा। उसने देखा कि वहां पर तो भूतों का मेला लगा हुआ था। जहां कुछ भूत आसमान में उड़ रहे थे, वहीं नीचे कुछ भटकती हुई आत्माएं और पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल साफ साफ नजर आ रही थी। वो एरिया बहुत बड़ा था और सिद्धार्थ समझ नहीं पा रहा था कि उसे वो खजाना आखिर कहां मिलेगा। सफेद कपड़ों में लिपटी हुई आत्माएं न जाने किस उम्मीद में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। पेड़ पर बैठी हुई वो चुड़ैल जोर जोर से रो रही थी। सिद्धार्थ बिना कोई उपाय किए आगे नहीं बढ़ सकता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक वहां पर बहुत जोर जोर से हवाएं चलने लगी। हवाओं के चलने से सिद्धार्थ को ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा और आगे बढ़ते रहा। तभी उसने गौर किया कि जो चुड़ैल रो रही थी उसके आसपास मिट्टी के दो चबूतरे बने हुए थे। सिद्धार्थ जैसे ही आगे बढ़ने लगा, उसके पैरों में एक जंजीर बंध गई। इससे पहले कि वो सब ठीक तरह से देख पाता कि वो जंजीर किसने फेंकी थी, अचानक से किसी ने आकर उसके कंधों पर हाथ रखा। जैसे वहां का माहौल था
उसके बाद ऐसा होने पर किसी के भी दिल की धड़कन बंद हो जाती। वैसा ही हुआ। सिद्धार्थ की धड़कन अचानक बढ़ गई। तो आखिर किसका था वो हाथ? क्या सिद्धार्थ एक ही रात में उस खजाने को ढूंढ निकालेगा? आखिर किससे होने वाला था सिद्धार्थ का आमना सामना? क्या सिद्धार्थ वहां मौजूद इतनी सारी बुरी ताकतों से लड़ने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन अभी अभी जो उसे महसूस हुआ था वो सच था। वहां कोई था जिसने उसके कंधों पर हाथ रखा था। उस हाथ रखने वाले शख्स को सिद्धार्थ ढूंढ पाता इससे पहले ही उसके पैरों पर जो पेड़ की जड़ों की पकड़ थी वो और भी ज्यादा मजबूत हो गई। सिद्धार्थ के पैर में जकड़ी हुई उन जंजीरों को वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने बिना देर किए अपने बैग से खंजर निकाला और एक ही वार से उन जड़ों को काटकर अलग कर दिया। उसके ऐसा करते ही वहां पर एक खतरनाक हंसी के साथ आवाज गूंजी। आओ, आखिर मौत ने तुम्हें यहां बुला ही लिया। तुम्हारे गर्म खून से हम सब अपनी प्यास बुझाएंगे। आखिर बरसों से हमें तुम्हारा इंतजार जो था। अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में खंजर लिए हुए सिद्धार्थ उन भूतों की तरफ आगे बढ़ने लगा। लंबे वक्त से भूतों से जंग लड़ते लड़ते उसे अब ऐसा लगने लगा था जैसे वो खुद भी एक शैतानी था। डर जैसे उसकी जिंदगी से गायब होते जा रहा था। अभी सिद्धार्थ कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि पीछे से उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। सिद्धार्थ रुको, ठहर जाओ। वहां चल रही तेज हवाओं के बावजूद भी सिद्धार्थ उस आवाज को साफ तौर पर सुन रहा था। उसने टीलों के पास रोती हुई उस चुड़ैल की तरफ देखा कि कहीं उसी ने तो यह आवाज नहीं निकाली। लेकिन वो चुड़ैल तो अभी भी रो रही थी। वो सारे भूत भी अभी भी उसी एरिया में भटकते हुए दिखाई दे रहे थे। तो फिर आवाज कहां से आई थी? सिद्धार्थ आवाज की परवाह किए बिना फिर से आगे बढ़ने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे दोबारा वही आवाज सुनाई दी। इस बार जब वो पीछे मुड़ा तो वो हैरान हो गया। गौरी, तुम्हें यहां पर किसने भेजा? तुम्हें यहां बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हें इन सब में नहीं घसीटना चाहता। तुम्हारे डैडी जिस तरह से मेरी बार बार इंसल्ट कर रहे हैं उससे मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूं। यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, लेट मी डू माई जॉब। सिद्धार्थ ने गौरी से इरिटेट होते हुए कहा। अभी सिद्धार्थ गौरी से ये कह ही रहा था तभी गौरी जोर से चिल्लाई, सिद्धार्थ नीचे झुको। सिद्धार्थ की किस्मत अच्छी थी कि गौरी ने उसे वक्त रहते सावधान कर दिया था। दरअसल सिद्धार्थ को पंख से हुई हवा की आवाज से ऐसा लगा एक बड़ी सी चमगादड़ उसके ऊपर से गुजरी। और वो कोई चमगादड़ नहीं थी, वो वही चुड़ैल थी जिसने उसे पहले रोते हुए देखा था। गौरी की आवाज करने की वजह से सिद्धार्थ तो ठीक नीचे बैठ गया था और उस चुड़ैल के हाथों में मौजूद उस कटार से वो बच भी गया था। लेकिन गौरी का क्या? उसने अपना टारगेट चेंज किया और वो गौरी की तरफ बढ़ गई। सिद्धार्थ को जिस बात का डर था वही हुआ। गौरी के वहां आ जाने से एक बार फिर उसका ध्यान अपने टारगेट से भटक गया। गौरी की जान बचाने के लिए उसे एक बार फिर दौड़कर गौरी के पास पहुंचना पड़ा। लेकिन ये क्या, उस चुड़ैल ने गौरी को तो कुछ भी नहीं किया और वो गौरी के साथ वहां खड़े होकर सिद्धार्थ पर जोर जोर से हंसने लगी। ये क्या हो रहा है? गौरी तुम पागल हो गई हो, वहां से जल्दी भागो, वो चुड़ैल तुम्हें मार डालेगी। भागो गौरी, कम ऑन रन। सिद्धार्थ ने हड़बड़ाहट में गौरी से कहा। सिद्धार्थ के ऐसा कहने का भी गौरी पर कोई असर नहीं पड़ा और बस थोड़ी ही देर बाद सिद्धार्थ को गौरी का बदला हुआ रूप दिखाई दिया। दरअसल वो गौरी थी ही नहीं, वो तो एक दूसरी चुड़ैल थी। सिद्धार्थ को किसी भी तरह से उस खजाने तक न बढ़ने देने के लिए ये एक शैतानी चाल थी। पेड़ के पास मौजूद उन दोनों चबूतरों पर अभी कोई भी बुरा साया दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन पीछे की तरफ से सिद्धार्थ पर वो दोनों चुड़ैल हमला करने के लिए तैयार थी। सिद्धार्थ ने उन लोगों के अपने करीब आने से पहले ही अपने हाथ में अभिमंत्रित जल निकाल लिया।
जैसे ही वे दोनों चुड़ैल सिद्धार्थ पर हमला करने के लिए आई, उसने उन पर उस जल का छिड़काव कर दिया। सिद्धार्थ के ऐसा करते ही वो दोनों चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। उनके बदन में जैसे आग सी लगने लगी। जलन की वजह से उस चुड़ैल ने अपने हाथों में मौजूद कटार भी दूर फेंक दी। उनकी चीख से वहां मौजूद तमाम दूसरी बुरी आत्माएं और भूत सिद्धार्थ की मौजूदगी को लेकर अलर्ट हो गए। सिद्धार्थ अभी तक पुरानी चोट से ठीक तरह से उबर नहीं पाया था। अगर इतने सारे भूतों ने उस पर एक साथ धावा बोल दिया तो शायद वो उसकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। सिद्धार्थ ने उन दोनों चुड़ैल को ऐसे ही नहीं छोड़ा। उसने तुरंत अपने पास मौजूद मुर्दे की राख से बुझे खंजर से उन पर हमला कर दिया। वो दोनों देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई। इसके बाद भी सिद्धार्थ आगे होने वाले हमलों को लेकर तैयार था, लेकिन तभी उसके पैर रखते ही आगे की जमीन अंदर धंसने लगी। वो लड़खड़ाया और उसने खुद को संभालते हुए सामने की तरफ छलांग लगा दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि वहां एक बड़ी सी खाई बन गई थी और उसमें से आग की लपटें निकल रही थी। सिद्धार्थ की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन आगे क्या वो भटकती हुई आत्मा फिर भी बच पाएगा? सिद्धार्थ जैसे ही ठीक से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसने देखा कि वो बुरी तरह से गिर चुका था। उसके चारों तरफ सफेद कपड़ों में लिपटी हुई आत्माएं थी। वो सारी आत्माएं सिद्धार्थ को हवा में उठाकर उसे उसी धधकती हुई आग में फेंकना चाहती थी। उन्होंने जैसे ही सिद्धार्थ को ऊपर उठाया, सिद्धार्थ के बैग से बोतल में रखा हुआ अभिमंत्रित जल छलका और सिद्धार्थ दोबारा से जमीन पर गिर गया। उनकी तमाम आत्माएं गायब हो चुकी थी। अब सिद्धार्थ के रास्ते में कोई भी रोड़ा नहीं था। वो उन टीलों के पास पहुंचा और उसने पहले टीले को खोदना शुरू किया। उस टीले को अच्छी तरह से खोदने के बावजूद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वहां सिर्फ एक बच्चे की हड्डी का ढांचा था। उसने तुरंत दूसरे टीले को खोदना शुरू किया। वो उस वक्त हैरान हो गया जब उसने उस किले में एक कंकाल के ऊपर बहुत से गहने लगे हुए दिखाई दिए। आखिर वो कंकाल किसका हो सकता था? क्या उसका ताल्लुक हवेली के शैतान से था? जो भी हो, सिद्धार्थ ने उन गहनों को समेटा और वो हवेली के अंदर पहुंच गया। सिद्धार्थ की हवेली के अंदर दाखिल होते ही वो गहने अपने आप उसके हाथों से हवा की तरह बाहर निकल गए। वो गहने जगमगाते हुए उड़ने लगे और उनसे इतनी ज्यादा रोशनी हुई कि सिद्धार्थ को मजबूरन अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। थोड़ी ही देर बाद अचानक एक बहुत बड़े दरवाजे की खुलने की आवाज सुनाई दी। वहां से दिल दहला देने वाली गरजने और गुर्राने की आवाजें आने लगी। धम धम की आवाज से जमीन कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे हवेली के अंदर कोई डायनासोर चलने लगा हो। एक अजीब सा म्यूजिक बजने लगा। ऐसा लगा जैसे कहीं का कोई राजा महाराजा अपने राजमहल में पधार रहा हो। उस दरवाजे के खुलते ही एक धुआं सब तरफ फैलने लगा। दम घुटने की वजह से सिद्धार्थ खांसने लगा। अचानक उसका सिर चकराने लगा। अचानक हवेली के अंदर कुछ पल के लिए घनघोर अंधेरा छा गया, लेकिन अगले ही पल हवेली के सारे बल्ब अचानक और भी ज्यादा तेज रोशनी से जगमगाने लगे। सिद्धार्थ ने जब अपने पैरों के नीचे देखा तो उसने पाया कि एक मखमली मैरून रंग का कालीन उसके पैरों के नीचे बिछा हुआ था। सिद्धार्थ की आंखों में जलन होने लगी। उसने जैसे ही ठीक तरह से अपनी आंखें खोली, उसे जो दिखाई दिया उसे देखकर उसे अपने बौना होने का एहसास होने लगा। तकरीबन 8 फीट लंबा और भारी भरकम खौफनाक शक्ल वाला वो शैतान इस वक्त सिद्धार्थ के सामने खड़ा था। मुंह पर जगह जगह चेचक के दाग, बड़ी बड़ी रुबाबदार मूछें, अंगारों के जैसे जलती हुई बड़ी बड़ी आंखें। हाँ, उसके चलने से ही धरती हिल रही थी। यही वो शैतान था। सिद्धार्थ जो कुछ देर पहले तक सोच रहा था कि उसने अपने डर पर काबू पा लिया है, वो इस शैतान को देखकर भीगी पिल्ली बनने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो क्या सिद्धार्थ हथियार डाल देने वाला था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला था। कम से कम मरते दम तक तो वो हार नहीं मानने वाला था। आज सचमुच कयामत की रात थी। पिछले कई महीनों से सिद्धार्थ
वो शैतान को तलाश करना चाहता था और आज वो शैतान खुद ही उसके सामने आ गया था। तो क्या आर्या पार की लड़ाई होने वाली थी? तो क्या सिद्धार्थ हवेली के शैतान को मारकर अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए आजाद करवा लेगा? सिद्धार्थ तो अब तक यही सोचकर आया था। अब जब असलियत में उसने उस शैतान को अपने सामने देखा तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। हर बार की तरह उसने इस बार भी बोतल से अभिमंत्रित जल निकालकर उस शैतान पर छिड़काव करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो पानी वहां तक पहुंच पाता, सिद्धार्थ के हाथों में जो बोतल थी वो पानी उसी में से भाप बनकर उड़ गई। सिद्धार्थ ने अपना दूसरा हमला किया। सरसों के दाने फेंककर उस शैतान को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं हुआ। वो थोड़ी देर के लिए तो 2 कदम पीछे हटा, लेकिन दोबारा सिद्धार्थ की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब हमला करने की बारी उस शैतान की थी। उसने इतनी जोर से फूंक मारी कि एक पल को ऐसा लगा जैसे वहां कोई आंधी चलने लगी हो। सिद्धार्थ उड़कर अपने पीछे की दीवार से जा टकराया। वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसके ऊपर लगी हुई एक तस्वीर उसके पैरों पर गिरी। वो जोर से चीखा। ये देखकर वो शैतान ठहाके मारकर हंसने लगा। अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए उस शैतान को देखने के बाद सिद्धार्थ की नजर उसके पीछे दिखाई दे रहे एक सिंहासन पर पड़ी। तो क्या यही शैतान का सिंहासन था? क्या वो पहले वीरानगढ़ का राजा हुआ करता था? क्या सिद्धार्थ उस तस्वीर के पैरों पर गिरने के बाद अपने बल पर खड़ा हो पाएगा? उन दोनों की लड़ाई का अंजाम क्या होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए, क्योंकि होने जा रहा है इस कयामत की रात का अंजाम। ओनली ऑन वीरानगढ़। बुरी तरह तड़पते हुए सिद्धार्थ को देखकर वो शैतान खुश होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे सिद्धार्थ उसके सामने एक चींटी से ज्यादा और कुछ नहीं था। फिर सिद्धार्थ को कुचलने के लिए वो हवेली की एक पिलर को पकड़कर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। सिद्धार्थ को इसी पल का इंतजार था। उसने उस सिंहासन पर रखी चमकती हुई तलवार को भी देख लिया था। उसे समझ आ गया था कि वो कोई आम सिंहासन नहीं था, बल्कि हवेली की राजगद्दी थी, मतलब वीरानगढ़ के राजा का सिंहासन। सिद्धार्थ, जो इतने दिनों से हर तरह के हमले को झेलते आ रहा था, सिर्फ एक तस्वीर के पैर पर गिर जाने से भला उसे इतनी कितनी चोट लग सकती थी कि वो ऐसे बिलखने लगा था। खैर, ये बात उस शैतान की मोटी बुद्धि में कहाँ आने वाली थी। जैसे ही वो उस खंबे को हिलाने में बिजी हुआ, बिजली की रफ्तार से सिद्धार्थ उस सिंहासन की तरफ लपक गया। जब सिद्धार्थ उस सिंहासन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो सचमुच एक वैभवशाली सिंहासन था, जिसके बीचों बीच सोने से एक बब्बर शेर का डिजाइन बना हुआ था, जो कि बिल्कुल असली लग रहा था। बैठने के लिए जो मोटी गद्दी थी, उस पर शेर की छाल बिछी हुई थी। हाथ रखने के लिए आजू बाजू जो रेस्टिंग हैंडल्स थे, वो 2 घोड़े से बने हुए थे। वो दोनों घोड़े भी एक विशेष तरह के सोने से बने थे, जो कि हद से ज्यादा चमचमा रहे थे। सबसे खास बात तो ये थी कि वो जगमगाती हुई तलवार, जिसके ग्रिपिंग हैंडल पर रूबी पन्ने और हीरों से बहुत ही शानदार डिजाइन्स बनी हुई थी। उस सिंहासन के ठीक सामने अगल बगल दोनों ही तरफ बहुत से छोटे सिंहासन लगे हुए थे, जिसका मतलब ये था कि वो कमरा शायद वीरानगढ़ का राज दरबार था। इससे पहले वो शैतान उस पर वार कर पाता, सिद्धार्थ उस सिंहासन पर बैठ गया और उस तलवार को अपने हाथों में ले चुका था। सिद्धार्थ के ऐसा करते ही वो सिंहासन पहले से भी ज्यादा जगमगाने लगा और अपने आप वहां शेर की दहाड़ सुनाई देने लगी। सिद्धार्थ को यह महसूस हुआ कि उस सिंहासन पर बैठने के बाद उसमें एक अजीब सी एनर्जी आ गई थी। उसके मसल्स फूलने लगे और नसों में खून बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा। इस वक्त सिद्धार्थ चाहकर भी अपना ध्यान बॉडी में आ रहे चेंजेस से नहीं हटा पाया, लेकिन उसके बावजूद भी उस शैतान ने सिद्धार्थ की तरफ जैसे ही उस खंबे को फेंका, सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उस खंबे को कैच कर लिया और दूसरे ही पल अपनी मजबूत भुजाओं में पकड़कर उस खंबे को चकनाचूर कर दिया। ये देखकर उस शैतान के होश उड़ गए। सिद्धार्थ की खुद की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसमें इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ गई?
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तक जो खुद एक पहाड़ से भी मजबूत समझ रहा था, वो शैतान अब एक ऐसा ऊंट बन गया था जो खुद पहाड़ के नीचे आ गया था। लेकिन वो सिद्धार्थ पर हमले करने से बाज नहीं आया। उसने अपनी मायावी ताकत से सिद्धार्थ को जमीन से ऊपर उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे नीचे पटक पाता, सिद्धार्थ बड़ी ही आसानी से गोल घूमकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये सब जिस तरह से हो रहा था, उसने सिद्धार्थ का हौसला काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। उस शैतान को यह समझ आने लगा था कि आज सिद्धार्थ उस पर हर तरह से भारी पड़ रहा था, तो उसने अब दूसरा हथकंडा अपनाया। उसने सिद्धार्थ की आंखों के सामने अपने जादू से एक ऐसा बड़ा सा आईना बना दिया जिसमें सिद्धार्थ को उसके पेरेंट्स साफ दिखाई देने लगे। सिद्धार्थ के लिए एक ऐसा सरप्राइज जिसके बाद उसके सारे एक्शन अपने आप थम गए। वो चाहकर भी उस शैतान पर अपनी तरफ से कोई वार नहीं कर पाया। उस आईने में सिद्धार्थ ने देखा कि किसी खंडर हो चुके कमरे में, जहां पर सब तरफ कचरा ही कचरा पड़ा था, वहां एक कोने में उसके पेरेंट्स दुबक कर बैठे हुए थे। बहुत दुबले पतले दिखाई दे रहे थे। उनके कपड़े गंदे और फटे हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों के आसपास गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कमजोरी और बेबसी की वजह से अब उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। सिर्फ देखने के बाद सिद्धार्थ की आंखों से आंसू बहने लगे। रुक जाओ, तुम मुझे छोड़ दो। आखिर हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने तो सिर्फ गांव की खुशहाली चाही थी। मेरे माता पिता ने हमेशा से सबका भला ही किया है और उन्होंने इस हवेली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? सिद्धार्थ ने उस शैतान से कहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर वो शैतान जो अब तक परेशान हो गया था, वो दोबारा से बुरी तरह हंसने लगा। तुम्हें कब से लोगों की इतनी परवाह होने लगी? तुम्हें कब से रिश्ते नातों में इतना यकीन होने लगा? होता तो आज तुम सब लोगों को भुगतना नहीं पड़ता। उस शैतान ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। यह सचमुच समझ से परे था कि उसने किसी का कुछ बिगाड़ा है। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सिद्धार्थ ने उस शैतान से कहा। मैं तो तुम्हारा गुलाम नहीं। जो तुम जैसा कहो मैं वैसा करूं। अभी तुम्हारी भलाई सिर्फ उसी में है कि तुम उस तलवार को उस सिंहासन पर वापस रख दो और वहां से हट जाओ। बदले में मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे माता पिता को वापस रिहा कर दूंगा और फिर वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। शैतान ने सिद्धार्थ से कहा, तुम अपना सिंहासन भी रख लो। तुम्हारे तख्तो ताज तुम्हें मुबारक हो। सिद्धार्थ ने उस शैतान से कहा। हंसते हुए उस शैतान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां पर अपनी मर्जी से आए हो? नहीं नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स भी यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी से आए हैं। वीरानगढ़ का एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता। शैतान ने कहा। हाँ, मैं तुम्हारी बात मान गया। अब तुम मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो प्लीज। तुम अपना सिंहासन ले लो। सिद्धार्थ ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुम अपनी बकवास बंद करो। मैं चाहूं तो सचमुच अभी के अभी तुम्हें मसल कर रख दूं, लेकिन अभी इसके लिए सही वक्त नहीं आया है। तुम मेरे गुस्से को और ज्यादा मत बढ़ाओ। मेरा सिंहासन तो तुम हमेशा के लिए पहले ही छीन चुके हो और यहाँ मेरे सामने आकर मासूम बनने का नाटक कर रहे हो। ये सब के जिम्मेदार तुम खुद हो और कोई दूसरा नहीं। उस शैतान ने गुस्से से आग बबूला होते हुए सिद्धार्थ से कहा। उस शैतान ने सिद्धार्थ को जो कहा था, उसके बाद तो सिद्धार्थ का दिमाग घूमने लगा। जो थोड़ी देर पहले तक रो रहा था, वो अब गिल्टी फील करने लगा। लेकिन अब तक तो उसे शैतान की बात का यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था कि जो आज तक पहले कभी वीरानगढ़ में आया ही नहीं, वो उस गांव की बर्बादी का कारण कैसे बन गया। आज सिद्धार्थ ने इतने सालों बाद फिर से उसकी हुकूमत को ललकारा था और उसे चकमा देकर वापस उस सिंहासन को हासिल कर लिया था। उस शैतान ने उसे कहा कि वो भीख में लिए हुए सिंहासन को तब तक नहीं अपना पाएगा जब तक सिद्धार्थ के नामो निशान को नहीं मिटा देता। उसने सिद्धार्थ से कहा, देखो
आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पेरेंट्स को हमेशा के लिए मौत के मुंह में पहुंचा देता हूं। उसके ऐसा कहते ही सिद्धार्थ हड़बड़ाकर बिल्कुल अपने घुटनों पर गिर गया। चाहे मैंने जो भी किया हो, मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन तुम प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत मारना। मैंने तुम्हारा सिंहासन छोड़ दिया, मैं यहां से जा रहा हूं। तुम प्लीज मेरे पेरेंट्स से मिला दो, प्लीज मेरी बात मान लो, मैं यहां लौटकर कभी भी नहीं आऊंगा। सिद्धार्थ जब इतना ज्यादा गिड़गिड़ाने लगा तो उस शैतान ने कहा, चलो ठीक है, आज तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूं और तुम्हें एक तोहफा देता हूं। मैं तुम्हारे माँ और बाप दोनों को तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन आज के लिए सिर्फ मैं तुम्हारे बाप को छोड़ रहा हूं। लेकिन तुम्हें बदले में मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें इसके बदले मुझे गौरी के पिता की बलि देनी होगी। बाप के बदले बाप, मतलब तुम गौरी के पिता को ले आओ और अपने पिता को लेकर चले जाओ। अगर तुम ये बात मान सकते हो तब मैं तुम्हारे पिता को रिहा कर दूंगा। इसके आगे मैं तुमसे और कुछ नहीं कहना चाहता। इतना कहकर वो शैतान चुप हो गया। सिद्धार्थ ऐसा कैसे कर सकता था? उस शैतान ने जो शर्त रखी थी उसके बाद तो सिद्धार्थ अपने मुंह से आवाज तक नहीं निकाल पा रहा था। नहीं, तुम कुछ और मांग लो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अपने पिता के बदले गौरी के पिता? नहीं, मुझसे नहीं होगा। तुम प्लीज ऐसा मत करो, बस मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो। सिद्धार्थ ने उस शैतान से एक बार फिर विनती की। तो क्या वो शैतान सिद्धार्थ की रिक्वेस्ट मान जाएगा? क्या सिद्धार्थ अपने पिता को रिहा करवा पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए वो मिस्टर बजाज की जान ले लेगा? और क्या हुआ था 800 साल पहले? खुलने जा रहा है एक ऐसा राज जो वीरानगढ़ की इतिहास बदलने वाला था।